क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो क्वेश्चन नंबर 4th की तरह, जैसे आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें भी हमने सेम ही निकाला था ना, हमने n की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे भी हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5th, हमें एपी क्या गिवन है 7, 13, 19 एंड सोन, लास्ट में हमें कितना गिवन है 205। तो अब देखो ये 7 क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट टर्म मीन्स ए कितना है हमारे पास 7। अब डी निकाल लो। डी कैसे हम निकालते हैं, किसी भी टर्म में से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके। तो 13 माइनस 7, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई डी की वैल्यू, है ना। अब देखो वही बात कि हमें यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, ए एन कैसे निकालते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज लिख दो, मीन्स nth टर्म कितनी है हमारे पास, लास्ट टर्म 205, तो यहाँ पे 205 आ गया। ए कितना है हमारे पास 7, n हमने निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो n एज इट इज -1, d कितना है हमारे पास 6। सो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इंटू एन कितना बनेगा 6n माइनस 1 इंटू 6। 205 इज इक्वल टू, अब n हमारे पास डिफरेंट टर्म है और ये 7 माइनस 6, दीज टू आर सेम टर्म्स, है ना, एक जैसी है ना। तो 7 में से 6 गए, कितना बन गया यहाँ पे 1 इज इक्वल 1 प्लस यहाँ पे कितना रह गया हमारे पास 6n। अब 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके 1 क्या होगा हमारे पास माइनस का, इज इक्वल टू कितना रह गया हमारे पास 6n। तो 205 में से 1 को माइनस कर दो, वो कितना बन गया 204 इज इक्वल टू 6n। अब 6n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आके वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड। तो अब इसको 6 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो n की वैल्यू देखो कितनी आएगी डिवाइड करके, 204 डिवाइडेड बाय 6, तो 3 पे गया 18, तो ये 4 पे चला गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 34, n की वैल्यू निकल आई। इसी का ही सेकेंड पार्ट है 18, 15, 1/2, 13 एंड सोन, लास्ट टर्म इज -47। तो अब इसमें देखो हमारे पास जो सेकेंड वाली टर्म है वो किस फॉर्म में दी हुई है, हमें मिक्स्ड फॉर्म में है। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, 18, 15 इंटू 2 कितना बन गया 30 में 1 को प्लस करेंगे तो ये कितना बनेगा 31/2, 13 एंड सोन -47। तो फिर से लास्ट टर्म कितनी गिवन है, ए एन कितना गिवन है हमें -47। तो यहाँ पे देखो पहले डी की वैल्यू निकालो, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी थी हमारे पास 18, फर्स्ट टर्म 18 है, डी निकाल लो 31/2 -18। तो 2 का हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 31 माइनस 18 इंटू 2 कितना बन गया 36। तो 31 में से जब 36 को माइनस करेंगे -5/2, तो डी की वैल्यू कितनी निकल आई यहाँ पे -5/2। अब जो ये वाली वैल्यूज हमने निकाल ली है, अब यहाँ पे फिल कर देते हैं। ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -47। ए कितना था हमारे पास 18, एन की वैल्यू तो हमने निकालनी है तो इसको एज इट इज रख लिया -1, डी कितना है हमारे पास -5/2 इज इक्वल्स टू -47। नाउ 18, अब देखो मल्टीप्लाई करो इसको, -5/2 को जब n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा -5n/2। अब -5/2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से, तो माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, 5/2 इंटू 1 कितना बन गया हमारे पास प्लस का 5/2 इज इक्वल्स टू -47। अब 18 प्लस 5/2, मतलब ये दोनों टर्म्स हमारे पास अब सेम ही है ना, मतलब विदाउट n है,
तो 18 प्लस 5/2 में इसको सॉल्व करूँगी तो 2 एलसीएम ले लिया, ये बन गया 36 प्लस 5 41/2। तो इन दोनों को सॉल्व करके बन गया 41/2। साथ में क्या है -5n/2 इज इक्वल्स टू -47। लेकिन यहाँ पे हमने n की वैल्यू निकालनी है, तो n वाली टर्म को तो हमने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रख लिया, ठीक है। अब -47 जो +1/2 है, ये वाली जो +41/2, इसको जब मैं राइट हैंड साइड में लेके गई तो ये मेरा कितना बन गया -41/2। अब देखो इसको 2 हमने एलसीएम ले लिया, 47 × 2, तो ये कितना बन गया हमारे पास यहाँ पे -94 -41, यहाँ पे कितना था हमारे पास -5n/2। तो देखो 2 यहाँ से कट हो गई यहाँ पे, क्यों? क्योंकि इस 2 ने वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होना था, तो ये कट कर दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट। -5n इज इक्वल टू 4 + 1 5, 9 + 4 कितना बन गया 13। माइनस माइनस है ना, तो प्लस भी हो गया, तो साइन कौन सा लगेगा हमारे पास माइनस का। अब माइनस माइनस यहाँ पे कट, n की वैल्यू कितनी आएगी 135, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया 5 डिवाइड, तो अब 135 को 5 से डिवाइड करके देख लो 2 पे गया और फिर किस पे चला गया ये 7 पे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 27।